जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। पहला टॉपिक हमारा है पवन। पवन क्या होता है? गतिशील वायु को हम लोग क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। अगला टॉपिक है वायुमंडलीय दाब, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पे जो दाब लगाया जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। तो वायु के द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए जाने वाला जो दाब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, पवन का वेग बढ़ने से वायुदाब घट जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर पवन मतलब एयर का अगर स्पीड बढ़ जाएगा उस कंडीशन में वायुदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे आप लोग आंधियों के टाइम में देखे होंगे, जैसे मान लीजिए छप्पर होता है तो यहाँ छप्पर के ऊपर क्या होता है? वायु का क्या हो जाता है? स्पीड मतलब गति बढ़ जाता है। तो जब ये गति बढ़ने से यहाँ पे ऊपर का जो वायुदाब है ये क्या हो गया? घट गया। लेकिन नीचे का जो वायुदाब है वो तो वही उतना ही रहेगा, मतलब ये बढ़ जाएगा। ऊपर का वायुदाब घट गया और नीचे का वायुदाब क्या हो गया? बढ़ गया। इस कंडीशन में जो छप्पर होता है क्या होता है? उड़ जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे ट्रेन, कहते हैं ना ट्रेन के बगल में नहीं खड़ा होना चाहिए, ट्रेन बहुत तेज जा रहा हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और ट्रेन बहुत तेजी से यहाँ बगल से गुजर रहा है। उस कंडीशन में इधर से भी वायुदाब लग रहा है, इधर से भी वायुदाब लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब ट्रेन आएगा, ट्रेन का स्पीड क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में यहाँ का जो वायु होगा उसका भी क्या हो जाएगा? स्पीड, गति बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ इधर से जो वायु दाब लग रहा था वो घट जाएगा और इधर का वायु दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उस कंडीशन में हम लोग क्या, ट्रेन के ऊपर गिर जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मतलब स्टेशन पर जब भी खड़े रहते हैं, ट्रेन जब गुजरती है तो ट्रेन के बगल में नहीं खड़ा होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की जो वायु होता है उसका वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहां वायुदाब घट जाता है और बोतल के भीतर वायुदाब अधिक होने के कारण बोतल के भीतर वायु गेंद को क्या कर देती है? बाहर की तरफ ढकेल देती है। तो वही एग्जाम्पल जो क्या, जैसे हमने बताया छप्पर कैसे उड़ जाता है, या फिर ट्रेन मतलब ट्रेन जब गुजरता है तो वायुदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। उस कंडीशन में हम लोग ट्रेन की तरफ गिर जाते हैं। सेम वही चीज़ बोतल में भी लागू होता है। अगला पॉइंट है, पवन सदैव अधिक वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र में क्या करता है? गति करता है। मतलब जहाँ पे वायुदाब अधिक होगा और जहाँ पे वायुदाब कम होगा हमेशा उधरी की तरफ क्या होता है? ट्रांसफर होता है, मतलब उसका गति होता है। अगला पॉइंट है, वायुदाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट है, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी वायु को, एयर को हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है? एक्सपेंडेशन होता है, मतलब एक्सपैंड होता है, प्रसार होता है उसमें। वह अधिक स्थान घेरती हुई फैल चुका है, इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है धुआं क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ उठ जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पवन धाराओं का पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जो पवन धाराएं होती हैं पृथ्वी पे असमान, मतलब उनका क्या होता है? मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है? इनमें मतलब पवन धाराएं क्या होती है? उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर टेम्परेचर अधिक है और कहीं पर टेम्परेचर कम है, तो जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ की हवाएं हल्की हुई क्या हो जाएंगी? ऊपर उठ जाएंगी, और जो बगल की जो ठंडी हवाएं उसको भरने के लिए बहुत तेजी से वहाँ पे आती हैं। तो इसी प्रकार से पवन धाराओं क्या होता है? उत्पन्न होता है। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र का असमान रूप से गर्म होना। जैसे भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है ये अक्सर गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है, और ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है ये क्या होता है? ठंडा होता है। मतलब इनके बीच में जो तापमान है क्या होता है? गैप बहुत अधिक होता है। अब देखते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिसके कारण यहाँ अधिक तापमान से पृथ्वी की सतह के निकट वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ये जो भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, सूर्य इसी के बीच में क्या होता है? मूव करता है। यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है? यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं लंबवत पड़ती है, मतलब सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो हवाएं होती क्या होती है? गर्म हो क्या होता है? ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। जैसे मान लीजिए हमारा ये ग्लोब हो गया, ठीक है, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। अब सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती है तो यहाँ की जो हवाएं हैं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। अब ध्रुवीय क्षेत्र मतलब उत्तर से और इधर की तरफ, मतलब उत्तर से भी और दक्षिण की तरफ से जो हवाएं होंगी ये भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती हैं? चलती हैं। मतलब 30 डिग्री ऊपर से और 30 डिग्री नीचे से। यहाँ पे 0, ये हमारा क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश को तुम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। उस कंडीशन में हवाएं इधर से इधर की तरफ चलती हैं। पॉइंट ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, ध्रुवों की वायु अत्यधिक ठंडी होती है जो कि 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र की गर्म वायु के ऊपर उठने पर उनका स्थान ले लेती हैं। इस प्रकार वायु की जो प्रवाह है ध्रुव से क्या होता है? ध्रुव से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र की ओर होता रहता है। तो ये पॉइंट अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है। तो ध्यान रखना है, ये जो मतलब परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। ये चीज ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, अगला क्या कारण है पवन धाराओं का उत्पन्न होना?
थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। जैसे जो थल होता है हमारे मतलब पृथ्वी जो होता है जल्दी से ठंडा होता है, मतलब अस्थल वाला जो रीजन है जल्दी से ठंडा होगा और जल्दी से गर्म भी हो जाता है। लेकिन जल क्या होता है, ना तो जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी गर्म होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हीट ऑफ एंथैल्पी, जो पानी का हीट ऑफ एंथैल्पी क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ना तो जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा होता है। इसी कारण मतलब थल और जल में क्या होता है, इसमें असमान रूप से मतलब टेम्परेचर देखा जाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं इसको, समुद्री समीर और थल समीर के कारण तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े, पिछले क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे समुद्री समीर और थल समीर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का, मतलब मौसम कौन सा शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, और सबसे पहली बार इसका जो जिक्र किया गया था अल मसूद ने किया था। तो इसका जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, मौसम का अर्थ, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है, अर्थात स्थल से समुद्र की ओर होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, समुद्र से आने वाली गर्म मानसून हवाएं जो अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे क्या होता है, वर्षा होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं राजस्थान के मरुस्थलों के आसमान तापमान से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है, और यह मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है, जिसके कारण क्या होता है, वर्षा। जैसे आप लोग देखेंगे मानसून हमारा क्या होता है, मानसून का जो दिशा होता है दक्षिण पश्चिम, इधर से, जैसे हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से इधर से क्या होता है, एंट्री करता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा प्राकृतिक आपदा। अब देखते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे तड़ित झंझा, जैसे हम लोग थंडर बोल्ट बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे बोला जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ठीक है। अगर नहीं पता तो गूगल करके सर्च करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तड़ित झंझा या फिर थंडर बोल्ट किसे बोलते हैं। तो तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर विकसित होते रहते हैं। जब गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर की ओर उठती हुई जो हवाएं वायु है उनका परस्पर जब क्रिया होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, बिजली कौंधती है, और जिससे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तड़ित झंझावत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तड़ित झंझा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तड़ित झंझावत कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, चक्रवात। चक्रवात क्या होता है, वर्षा की बूंदों को पुनः द्रव में परिवर्तित होने पर उसमें से निकलने वाली ऊष्मा के आसपास की जो वायु होती है गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है, जिससे वायुदाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र में उच्च वेग की अधिक मात्रा में वायु क्या करने लगती है, गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अंत में बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र का निर्माण करती है, जिसके चारों ओर क्या होता है, उच्च क्या होता है, वेग की वायु होती है, अनेक कुंडली परतों के रूप में घूमती रहती है। इसी मौसम की इसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात। जैसे मान लीजिए चक्रवात है, तो चक्रवात के जो अंदर होता है ना, ये निम्न वायुदाब होता है, जबकि इसके बाहर क्या होता है, उच्च वायुदाब। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चक्रवात के अंदर कैसा वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब, और जबकि बाहर क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट है, चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। तो ये तो समझाने की कोई जरूरत नहीं, चक्रवात से क्या क्या विनाश। जैसे मान लीजिए अरब सागर, और यहाँ पे हमारा ये भारत हो गया, इधर अरब सागर और इधर बंगाली खाड़ी, यहीं पे चक्रवात आते हैं। अब यहाँ पे चक्रवात आएगा तो इधर जो साइड के मतलब जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय क्षेत्र है, जो तटीय राज्य है, उनको नुकसान, मान लीजिए बाढ़ भी आ सकता है और बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसको समझने की जरूरत नहीं है कि मतलब चक्रवातों द्वारा क्या क्या विनाश होगा, ये तो नॉर्मल सी बात आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या होता है, बवंडर, ठीक है। तो टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपा आकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आते हुए प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, लेकिन कुछ विनाशकारी टॉर्नेडो मतलब बहुत ही खतरनाक होते हैं। जैसे अमेरिका में कभी कभी जो टॉर्नेडो आता है बहुत खतरनाक, बड़े बड़े बिल्डिंग को भी क्या कर देता है, गिरा देता है, कार वार को उठा के लेके जाकर दूसरे शहर में गिरा देता है, ठीक है। तो इतने भी खतरनाक टॉर्नेडो हो सकते हैं। तो कुछ टॉर्नेडो ऐसे होते हैं जो बहुत ही विनाशकारी होते हैं, जिनका स्पीड लगभग 300 किलोमीटर पर आवर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। ध्यान रखना, जो चक्रवात होता है उनके भीतर भी टॉर्नेडो बन सकता है। इसी के साथ एक क्लास कंप्लीट होता है। इस क्लास के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।